हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो पजल्स है वो साइड में चल रही है, ठीक है। आप लोग उसको करने की कोशिश करिएगा 1 से 1.5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए पजल्स को लेकर आप लोग, क्योंकि बैंक एग्जाम में जितना फास्ट आप पजल्स सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, और ये पजल्स हमारा फ्लोर पजल्स है, इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे वो थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो मैं कंडीशंस नोट करता हूँ। चलिए तो देखिएगा, कंडीशन हम लोगों ने नोट कर ली और हम इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक तरीके से पजल से करवाने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत ही बेसिक तरीके से एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग किन किन कंडीशंस को मर्ज कर सकते हैं, किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फ्लोर है वो कितने हैं, 7 फ्लोर है, ठीक है। 7 फ्लोर पे लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें हमें किस प्रकार से बैठाना है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए कि इसमें स्टेबल कंडीशंस कौन सी है। स्टेबल कंडीशंस आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी, किस प्रकार से दिख रही है वो करने की देखेंगे। देखिए कि R चौथे नंबर पर बैठा है, ये स्टेबल कंडीशंस है, ठीक है। इसकी मंजिल फिक्स है, R चौथे नंबर पर बैठा है, ठीक है, ये इसकी कंडीशंस फिक्स है। अब R से रिलेटेड कंडीशंस और देखिए जरा कि कुछ है क्या, ठीक है भाई। ये है R से रिलेटेड कंडीशंस क्या है, R और इंदौर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो इंदौर या तो एक R को यहाँ छोड़ के इंदौर यहाँ आ सकता है, या फिर R में इंदौर छोड़ के यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये होगा। अगर इंदौर यहाँ आया, देखिए जरा, अगर इंदौर यहाँ आया तो इंदौर किसके नीचे है, कोलकाता के नीचे, कोलकाता के नीचे है, ठीक है। और कोलकाता यहाँ आया तो यहाँ पर कौन बैठ सकता है, यहाँ पर बैठेगा Q, Q के जो कि किसके नीचे है, T के नीचे। अगर भाई कोलकाता यहाँ आया तो यहाँ पे Q का बैठना कन्फर्म है, तो जो कि T के नीचे होगा तो ऊपर तो कोई मंजिल है ही नहीं। इसका मतलब ये देखिए, वो इतना सा समझ जाएंगे तो इतना काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से समझिएगा कि अगर R और इंदौर के बीच में अगर एक बैठता है तो इंदौर को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा, और इंदौर किसके ठीक नीचे, कोलकाता के ठीक नीचे, यानी कोलकाता यहाँ बैठेगा। और कोलकाता अगर यहाँ बैठा तो इसको कंडीशंस को मर्ज कीजिएगा कि ये वाली कंडीशन से कोलकाता Q से रिलेटेड है ना, तो Q यहाँ जाएगा, और Q यहाँ आया तो वो T के नीचे आना चाहिए Q, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशंस गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर तो मंजिल ही नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर हम लोग इंदौर को नहीं बैठा सकते, इंदौर को नीचे बैठाएंगे। तो R और इंदौर के बीच में कितने, एक व्यक्ति हो गए। और इंदौर किसके, ठीक है, यहाँ से कोलकाता के, यहाँ से हम लोग कोलकाता के ठीक नीचे है, तो यहाँ कोलकाता को बैठा दीजिए। और कोलकाता कहाँ से संबंध रखता है, Q से, ठीक है, Q कोलकाता संबंध रखता है। तो ये कुछ हो जाएगा, यानी कि हमारी ये वाली कंडीशंस हो चुकी है, ये वाली हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ दिया हो आपको, ठीक। अब यहाँ देखिएगा कि U और S, US जो U है वो सम वाली मंजिल पे बैठा है और S के ठीक ऊपर बैठा है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो U अगर S यहाँ हुआ तो U यहाँ हो सकता है, ठीक है, और U कहाँ हो सकता है, U यहाँ हो सकता है, तो S यहाँ होगा। ये 2 कंडीशंस बन रही है हमारे पास में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कुछ करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि U और दिल्ली के बीच में एक है, ये और इसको मर्ज करते हैं हम लोग, U और दिल्ली के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं S को यहाँ बैठाता हूँ तो U सम वाली मंजिल पर बैठ जाएगा, और U और दिल्ली के बीच में एक व्यक्ति बैठा तो U और दिल्ली के बीच में, यानी कि दिल्ली का कहाँ आना, R के साथ आना जरूरी है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिएगा कि अगर S को मैं यहाँ बैठा था तो U सम वाली मंजिल पे बैठ जाएगा, U और दिल्ली के बीच में एक, U और दिल्ली के बीच में एक, यानी कि चाहे आप U को यहाँ बैठाइए यहाँ बैठाइए, दिल्ली का यहाँ कन्फर्म होना जरूरी है, ठीक है। दिल्ली यहाँ हमारा कन्फर्म बैठ जाएगा, ठीक। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे कुछ देख लेते हैं कि U और दिल्ली के बीच वाला कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस अभी हमारी बाकी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि मैं U और S को अगर बैठाता हूँ, ठीक है, U और S को यहाँ पर बैठाने की कोशिश करता हूँ। अगर U और S को सपोज दें यहाँ बैठते हैं, U और S अगर यहाँ बैठते हैं, ठीक है, तो दिल्ली वाला यहाँ बैठ जाएगा। अब यहाँ से रिलेटेड कंडीशंस कुछ आपको दिख रही हो तो देखिएगा, ये कि P के नीचे, P के ऊपर जितने ही उतने ही S के नीचे हैं, तो S के नीचे 1 2 3 4 है, तो फिर भाई P के ऊपर भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। तो क्या P का यहाँ बैठना कन्फर्म है, नहीं बैठना। इसका मतलब कि S हमारा यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया,
ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो यू को अगर हम लोग यहाँ बैठा था तो एस, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एस के नीचे जितने उतने ही पी के ऊपर होने चाहिए, तो एस के नीचे 4 लोगे तो वही पी के ऊपर भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, यानी पी का यहाँ, जो कि क्यू ऑलरेडी बैठ चुका, तो ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब एस यहाँ बैठेगा तो यू का यहाँ बैठना कन्फर्म है, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि एस के नीचे जितने, एस के नीचे कोई भी नहीं है तो फिर पी के ऊपर भी कोई नहीं होना चाहिए, यानी पी टॉप पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हो गई, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से अब देखिएगा कि क्या होने वाला है। अब टी के नीचे क्यों है भाई, टी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं कुछ और बन रहा हो तो। इसको हम लोग अभी यू और दिल्ली वाला भी हो चुका हमारा। अब ये कंडीशंस बची हुई है, ये कंडीशंस बची हुई है, ये बची हुई और ये कुछ कंडीशंस बची हुई। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। उज्जैन के नीचे जितने हैं उतने ही आगरा के ऊपर हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो अब देखिए जरा कि क्या ये दोनों यहीं पर बैठ सकते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि अगर उज्जैन यहाँ हुआ, ठीक है, तो आपका आगरा यहाँ पर होगा, और अगर उज्जैन यहाँ हुआ तो आगरा यहाँ होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आएगा, ठीक है, किस प्रकार से आएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग बैठा नहीं सकते भाई। अगर यहाँ बैठाएंगे तो एक चाहिए जो कि ऑलरेडी नहीं है, इंदौर ऑलरेडी बैठा चुका। यहाँ पर अगर हम बैठाते हैं आगरा उज्जैन को तो 2 ऊपर चाहिए, तो यहाँ नहीं बैठ सकते। इसका मतलब कि आगरा और उज्जैन हमारे टॉप पर यहीं होंगे। और ये भी 2 हम लोगों ने क्यों पॉसिबिलिटी लिखी भाई, आगरा के ऊपर अगर कोई नहीं है, आगरा के ऊपर अगर कोई नहीं है तो उज्जैन के नीचे भी कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उज्जैन के नीचे अगर हमारे पास में 6 लोग बैठे हैं तो आगरा के ऊपर भी 6 लोग बैठने चाहिए, यानी कि ये कंडीशन है। इसमें ये बोला है, ये नहीं बोला कि कहीं कुछ भी हो, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये हमारी कंडीशन हो चुकी है। ये देखिए कि वी और आगरा के बीच में एक है। वी, अगर आगरा को मैं बैठा सकता हूं तो वी के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब आगरा मेरा टॉप पर ही बैठेगा। आगरा अगर टॉप पर बैठा तो उज्जैन नीचे आएगा। आगरा यहाँ हुआ तो वी को यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। वी को यहाँ बैठे सकते हैं तो बचा टी, यानी ये वाली कंडीशंस भी हो जाएगी, ठीक है। और टी मुंबई से नहीं है, ठीक है। और टी कहाँ से नहीं है, मुंबई से नहीं है। टी मुंबई से नहीं है तो टी कहाँ जाएगा, सॉरी मुंबई वी के साथ में आ जाएगा। जो एक बचा है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे और ये हमारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले पजल्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।